अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर जो रात के ड्रोन हमले किए गए, जिनको पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से न सिर्फ नकारा बनाया गया, बल्कि इंटरसेप्ट करने के साथ-साथ जो अब हालात हैं, वो जी एक इंतहाई ख़तरनाक स्टेज पे आ चुके हैं। क्योंकि इस वक़्त एक तो पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक सख्त पैगाम जो है, वो भी दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी, इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे आ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन, इसके अलावा ओमान और कतर जो है वो भी इस सूरत-ए-हाल के अंदर आ चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से इन तमाम ममालिक को एक बाकायदा पैगाम भी दिया गया है। अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो नहायत ही अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ऊपर इन ड्रोन हमलों की एक भारी कीमत जो है वो चुकाना पड़ गई है। इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स करने के साथ-साथ पाक फ़ौज ज़िंदाबाद और पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाज़मी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, जब से अफ़गान स्पोकन पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से ये कहा गया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाई नहीं तो जो ज़मीनी कार्रवाई है वो करेंगे, तो तब से ये एक्सपेक्टेड था कि अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई महाज़ आराई करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन कल रात जी अचानक से पाकिस्तान के ऊपर यके बाद दीगरे ड्रोन जो हैं इनके ज़रिए एक तो हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से न सिर्फ इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया, बल्कि अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक तो DGISPR की जो प्रेस रिलीज़ है वो भी सामने आई, जिसमें मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि पाकिस्तानी अफवाज की जो शोबा ताल्लुकात आमा ISPR हैं, इन्होंने इस हवाले से ये बताया कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है इनकी जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाज़ों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान से आने वाले जो 4 ड्रोन थे इनको मार गिराया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम गवर्नमेंट ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे। अफगान तालिबान रजीम ने अपने जेर कंट्रोल इलाकों से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती में ये ड्रोन पाकिस्तान भेजे। ISPR की जानब से जारी बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान का जो फिजाई दिफाई नेटवर्क मुतहरक है और मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ड्रोन जो थे वो मार गिराए गए। और इसके साथ साथ ISPR की जानब से अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट को खबरदार भी किया गया कि इनकी गैर जिम्मेदाराना अमल और इनकी जानब से जो इस वक्त जो एक्ट किए जा रहे हैं इसके ऊपर पाकिस्तान सख्त और मौसर और जवाबी कार्रवाई करेगा। अब ये चीज़ जो थी इसके बाद अब नई चिंगारी जो है वो भड़क उठी है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है इस वक्त माहौल जो है वहाँ पर पूरी तरह से गर्म है। पाकिस्तानी जेट जो है इनके जरिए सर्वेलेंस भी की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ ये ऑन ग्राउंड इस वक्त सिचुएशन है तो वहीं पाकिस्तान की जानब से जो सफारती चैनल है इसको भी मुकम्मल तौर पर मुतहरक किया गया है। आपको पहले भी इल्म होगा पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान के अंदर काबुल या दीगर जो शहरों के अंदर जो स्ट्राइक की गई थी उसके ऊपर कतर जो है वो फौरी तौर पर मैदान में आया था और कतर से अफगान तालिबान के रजीम गवर्नमेंट ने दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वाएं। तो अब पाकिस्तान ने कोई भी कार्रवाई करने से पहले एक तो अपना जो सफारती चैनल है इसको मुकम्मल तौर पर मुतहरक किया और इसके अंदर कतर, ओमान और चीन जो है इनका भी एक इनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने अपना जो असूली वाज़े मौक़िफ़ है वो बता दिया है। और ये मौक़िफ़ जो है वो समझिए कि इस वक्त इंतहाई अहम भी है, क्योंकि इसके अंदर जो इतलात है मैं आपको बताऊँ तो एक तो जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्ट्राइक्स और इस ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का जो सफारती चैनल है वो मुतहरक हुआ है, जिसमें कतर, ओमान और चीन की सालसी में पाकिस्तान ने 2 टोक मौक़िफ़ जो है वो अपना पेश किया है। अब इसमें ओपन सोर्सेज जो हैं इसके अलावा इंटेलिजेंस और सफारती ज़राए जो हैं वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं और इनके मुताबिक पाकिस्तान के हालिया प्रिसाइज फ़ज़ाई स्ट्राइक के बाद खिते में कशीदगी की कमी के लिए चीन, कतर और ओमान के सफारती चैनल्स के जरिए बैक चैनल रवाबत का आगाज़ हुआ है, जहाँ पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक और आलमी बरादरी के सामने अपना असूली और वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो दोहराया है कि काबिल इंतज़ामिया के साथ कोई भी बामकसद मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब तालिबान हुकूमत सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे और पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए ज़मीन पर काबिल तस्दीक और ठोस अमली इकदाम उठाएगी। अब पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर कतर, ओमान इसके अलावा चीन को अपना जो असूली मौक़िफ़ है एक तो इससे भी आगाह किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो फर्दर अब कोई भी अगर अफगानिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट या कोई ऐसा हमला जो है इसकी कोशिश की जाती है तो इसके ऊपर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से अब
ठोक बजाकर अफगानिस्तान की जो ठुकाई है वो की जाएगी। लेकिन इससे कबल ही पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो कतर, ओमान और चीन को बता दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को लेकर क्या चाहता है और पाकिस्तान का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है। अब इसके साथ-साथ रूस जो है इसकी जानिब से भी इस सूरत-ए-हाल के ऊपर एक बड़ी अहम पेशरफ़ जो है वो सामने आई है। अब रूस ने जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर एक तो तशवीश का इज़हार किया है, जबकि दोनों ममालिक जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके ऊपर जी जोर दिया है कि वो मुसल्लह तसादम से गुरेज़ करें और तमाम इख्तिलाफ़ात सियासी और सफ़ारती जो ज़राए हैं इससे हल करें। रूसी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। रूस ने दोनों हमसाया ममालिक पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करे और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी जो है इसका रास्ता इख्तियार करें। बयान में नाज़रीन किराम यह भी कहा गया है कि मास्को चाहता है कि दोनों ममालिक किसी भी किस्म के फौजी तसादम से इज्तनाब करें और बाहमी इख्तिलाफ़ात को पुरअमन तरीके से जो है वो हल करें ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम जो है वो बरकरार रहे। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से आने वाले जो 4 ड्रोन थे, एक तो जो अफगानिस्तान की दरअंदाजी की कोशिश थी इसको नाकाम बनाया और ड्रोन जो थे इनको मार गिराने का ऐलान भी किया है। अब इससे कबल पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR जो है उन्होंने भी इसके ऊपर एक सख्त और वाज़ेह जो पैगाम है वो दिया है। तो अब ऐसे में ये जो सूरत-ए-हाल इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से सामने आई है, इसके अंदर देखें तो जो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है इनके ड्रोन्स का पाकिस्तान के अंदर आना या इससे कबल देखें तो कराची जो रेंजेस का कैंप था इसके ऊपर दहशतगर्दाना हमला जो था इसकी कोशिश करना, इस तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर एक वाहिद मुल्क भारत है जो कि अफगानिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। इसीलिए जब भी पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर प्रिसीजन स्ट्राइक या TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द जो हैं इनकी हाइड आउट्स को निशाना बनाया जाता है तो उसके फौरी बाद भारत और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं एक बाकायदा तौर पर और मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर रहने वाले वो दहशतगर्द जिनको बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट न सिर्फ फैसिलिटेट करती है बल्कि दीगर जो चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करती है ताकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो रोनुमा किए जा सके और इसके ऊपर अफगानिस्तान का पूरा साथ देने में भारत जो है वो सरे फहरिस्त है, क्योंकि इससे कबल रूस की बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई थी जिसमें रूस ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के इसी मौक़िफ़ की तायद की थी और पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ पहले दिन से अपनाया जा रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस वक्त दहशतगर्दों की अमाजगाह बनी हुई है, वहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्द जो हैं एक तो इनको अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है और साथ साथ बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट कर रही है। और यही बात रूस की जानिब से जो एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई इसमें भी बताई गई थी कि इतने जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। आप चाहे तो देख लें ताजिकिस्तान जो कि अफगानिस्तान का हमसाया है वहाँ पर भी खबरें सामने आई जिसके अंदर चीनी शहरी जो थे इनके ऊपर इनकी एक बेसिकली एक फैक्ट्री थी ताजिकिस्तान के अंदर, ताजिक बॉर्डर जो वहाँ पर जिसमें क्वाडकॉप्टर ड्रोन जो था इसके ज़रिए इसको निशाना बनाया गया था, जिसमें कई चीनी शहरी जो थे इनके मारे जाने की इतलात भी सामने आई थी। बहरहाल इस वक्त भी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है हालात वहाँ पर इंतहाई टेंस हैं। पाकिस्तानी आर्मी इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और जैसा कि पहले ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह बताया है कि पाक अफवाज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अपनी सरजमीन के दिफा के लिए पाकिस्तान किसी किस्म की कोई गुंजाइश है वो नहीं बरतेगा और ना पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की ऐसी दरअंदाजियां जो है वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त करेगा और इसके ऊपर पाकिस्तान की जानब से ठोक बजाकर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बहरहाल ये सूरत-ए-हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पैदा हो चुकी है। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।